जनता इसलिए मर रही है यहाँ आकर के कि कम से कम हम आपको जिताकर भेजे, हमारी बात आकर सुनिए। जनता के हाथ में एक अंगूठा का पावर है। लेकिन सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे तरीके से करो। अगर आप हमारे साथ हो, दिल से साथ हो, तो अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। आओ यहाँ बैठो हमारे साथ, देखो यहाँ ग्राउंड पे हो क्या रहा है। उनके सब लोग नौकर हैं, नौकर तो वो हैं जिनको जिताकर हम लोग भेजे। सही बात है, जनता के नौकर है वो, जनता उनकी नौकर नहीं है। आप लोग आते हो, फोटो खिंचाते हो, चले जाते हो, इससे क्या क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ पर लोग, इतना लोग यहाँ पर आया है, ये भी वीडियो बना के, फोटो खींच के चले जाए, इन सोनम वांगचुक जी का क्या मतलब रह जाएगा? वो खुल चुकी है। हाँ, कोई बाकी नहीं है, अब सब लोग जान गए 5 किलो राशन पर काम चलने वाला नहीं है। सही बात है। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। यहाँ पर ये देखिए हंगर स्ट्राइक चल रही है। आज 20 दिन से जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम भांगुर जी। आज 20वां दिन है, अभी तक सरकार जो है कोई खोज खबर नहीं ले रही है। आखिर सरकार के कानों में जो कब रेंगेगी और कब तक जो है सोनम भांगुर जी इसी तरह जो है बैठे रहेंगे कि कब आएगी। कई सारे नेता भी आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और चले जा रहे हैं। फोटो खिंचवाने से, आने से, फोटो खिंचवाने से क्या, जिस लिए धरना हो रहा है, जिस लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या उसका समाधान मिलेगा? जब तक आप लोग एक नहीं होंगे तब तक सरकार सुनेगी नहीं। यहाँ नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। तो फोटो खिंचवाने से और आने से कुछ नहीं होगा। आइए तो यहाँ रुकिए, सपोर्ट कीजिए। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जो है बात करते हैं। क्या नाम हुआ आप, कहाँ से आई? मेरा नाम सावित्री है, मैं जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ जी। यहाँ आई, आपको देख के कैसा लगा? यहाँ देख करके बहुत बुरा लगा, इसलिए कि सोनम अंशु भाई जी जो भूख हड़ताल पर आज 20वां दिन है, उनसे अभी तक अपनी सरकार मिलने नहीं आई। खोज खबर नहीं ली अभी? खोज खबर नहीं। और सारे देश के युवा, सारे देश के हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे देश के संस्था, सारे देश के लोग आ गए, सारी राजनीतिक पार्टियां भी आ गई, लेकिन अपने जिसको हम लोग बैठाए चेयर पे, वो अभी तक उनके ऊपर जू नहीं रहना। जैसे आपने कहा सारी राजनीतिक पार्टियां आ गई, लेकिन बहुत सारे नेता यहाँ आए और फोटो खिंचवाए और चले गए। तो क्या फोटो आने से और फोटो खिंचवाने से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका कुछ हल निकलेगा? फोटो खिंचवाने से हमारे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो उनको 1-2 दिन रुकना चाहिए। इसी तरह से आएंगे, फोटो खिंचवाते जाएंगे तो लड़ाई कभी खत्म नहीं। वो सिर्फ अपना दिखा रहे हैं कि देखो हम आ गए, हमारे अंदर थोड़ा जमीर बाकी है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है इस तरह से किसी भी चीज की अगर लड़ाई लड़ी जाए तो न्याय मिलेगा? इस तरीके से अगर ये आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, चलिए ठीक है, हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, दिखना चाहिए कि हमें आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो एक तरीके से बोल, ना आने से तो अच्छा है कि आ रहे हैं, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे तरीके से करो। अगर आप हमारे साथ हो, दिल से साथ हो, तो अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। आओ यहाँ बैठो हमारे साथ, देखो यहाँ ग्राउंड पे हो क्या रहा है। फिर आओ यहाँ, दिन में नहीं रुक सकते, चलो समझ में आता है, तुम्हें गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, रात में रुको या शाम को रुको, या देखो तो सही यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ क्यों इतने लोग परेशान हैं। कम से कम ये चीज तो देखो। आप लोग आते हो, फोटो खिंचाते हो, चले जाते हो, इससे क्या क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ पर लोग, इतना लोग यहाँ पर आया है, ये भी वीडियो बना के, फोटो खींच के चले जाए, इन सोनम वांगचुक जी का क्या मतलब रह जाएगा? वो हमारे लिए बैठे हैं, आप किसी और के लिए नहीं बैठे हैं। वो उनका क्या है, वो अच्छे खासे सेटल है, बहुत अच्छा खासा है उनका सब कुछ, लेकिन फिर भी वो देश के बच्चों के लिए बैठे हैं। आप तो यहाँ देश में चला रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ सत्ता आपके हाथ में, फिर भी आप आते हो 5 मिनट यहाँ देखते हो, इधर घूमते हो, उधर घूमते हो, फोटो खिंचाते हो, एक भाषण देते हो, चले जाते हो। शर्म करो। तो क्या लगता है आपको, इस तरह से लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, मैं तो सोनू अंशु भाई जी से निवेदन करूंगी कि आप भूख हड़ताल को तोड़िए, क्योंकि ये सरकार के ऊपर जू रेंगने वाली नहीं है। सरकार इंतजार कर रही है 20 तारीख का कि युवा आए, उनको लाठीचार्ज किया जाए, उनको जेल डाला जाए। वो क्या क्या करेगी, कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन युवाओं के लिए सोनम अंशु भाई बैठे हैं, जरा भी संवेदनशील सरकार नहीं हो रही है। जो आप कह रहे हैं कि फोटो खिंचा रहे हैं लोग, जा रहे हैं नेता लोग, ये भी बात सत्य है। वो लोग जा रहे हैं तो अपने कम से कम 10-10 लोगों को यहाँ छोड़ें, अपने कार्यकर्ताओं को,
तब ये मैदान और भरेगा, लोगों को लगेगा। ऐसे जो हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उनको भी लग रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और अपने सरकार जो इस समय मौजूदा सरकार है उनको तो अभी सबसे पहले आ जाना चाहिए था। सोनम भाई से बातचीत की होती, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलवाती या न दिलवाती, लेकिन सारे बच्चों के सामने अपनी बात को रखती कि सच में गलत है सही है, हमारे बच्चे आए हैं यहाँ, उनके अंदर कोई संवेदनशीलता बच्चों के प्रति सरकार को नहीं है। अगर होती तो आ गए होते। और जो आ भी रहे हैं कुछ ऐसे लोग, आपने कहा कि फोटो की बात, तो फोटो तो खिंचवाने जो आ रहा है लोग खींचने के लिए खुद ललायित है, और खिंचवाना भी जरूरी है कि कौन आया कौन गया। सवाल इस बात का है कि जो भी आ रहा है कम से कम अपने 2 4 10 लोगों को यहाँ छोड़ के जाएं कि इस पार्टी के 10 लोग साथी यहाँ हैं। क्या ये बच्चे कूच करेंगे 20 तारीख को? हम लोग जैसे कार्यकर्ता कूच करेंगे? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं फील्ड में काम करती हूँ। जो गरीब बच्चे हैं, जो शोषित बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, भटकाऊ बच्चे हैं, उनको ग्रामीण शाला चलाकर उनके गार्जियन को मोटिवेट करके उनके साथ रात मीटिंग करके उनको प्राइमरी स्कूल में भेजने का हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग जितना मैदान में जिस चीज को जाने, जो बच्चे आज पेपर लीक के बाद सुसाइड किए हैं, शायद अगर वो इनके घर के होते तो आज इसी तरह ही करते। इस तरह उनके अंदर ये जरूरत नहीं पड़ती। अंदर ऐसा कुछ कर देते जिससे सिस्टम बहुत बदल जाता, तब इन्हें खुद का दर्द होता। लगभग 7 साल में देखा जाए तो 70 पेपर लीक। बताइए, इतने पेपर लीक हुए, गार्जियन होपलेस हो गए, बच्चे होपलेस हो गए। पैसा कहाँ से आएगा? क्या सबके घर में पैसा फर रहा है क्या? पैसा का मजा तो आप लोग ले रहे हैं बैठ के चेयर पे। अरे जो बच्चे के घर में पैसा है, कितने गरीब के बच्चे उस पेपर में थे, कितने गरीब के बच्चे थे जिसकी माँ चौका बर्तन करके, जिसके बाप ठेला रेड़ा पर काम करके, टोकरी लेकर के गांव में बिसाती का सामान बेच करके बच्चे कुछ थे ऐसे, वो और मेहनत करके पढ़ रहे थे कि हमारे बाप का शायद हमसे जीवन सुधर जाए, पीढ़ी से बिगड़ा हुआ है। ऐसे बच्चों का अगर 20-25 बच्चे सुसाइड कर लिए तो आप क्या उनके घर गए? क्या अपने कार्यकर्ताओं को भेजा? आपने उनको उनकी क्या मदद की? क्या आपने कुछ किया? इसको अगर आप यहाँ बताए होते तो शायद लोगों को लगता, लेकिन सरकार आने को ही नहीं तैयार है। सरकार क्या कर रही है समझ ही नहीं पा रही है। क्या लगता है कितना दिन चलेगा? आएगी सरकार? हमको तो नहीं लगता कि आएगी इस माहौल से, क्योंकि जब आज 19वां दिन हो गया, 20वां दिन हो गया, जब 20 दिन में नहीं आई तो बाकी 3 दिन बचा है, 3 दिन में आएगी। आ जाएगी तो सौभाग्य की बात है सोनम भाई की और उनके साथ हम लोग की। देखा जाए तो उनका लगभग 9 किलो के आसपास वेट भी कम हो चुका है। हाँ 9। बताइए, एक दिन व्रत रहने में हालत खराब हो जाती है, क्या सरकार 2 दिन व्रत रहकर दिखाएगी? और आज 19वां दिन है, उनको बैठाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, उनका वेट दिन पर दिन कम होता जा रहा है। अभी 4 दिन का दिन है। अब बताइए, सरकार को जूड़ ले रहा है? सरकार बच्चों को एकदम गुलाम बना के रखी है, उनके सब लोग नौकर हैं। नौकर तो वो हैं जिनको जिताकर हम लोग भेजे। सही बात है, जनता के नौकर है वो, जनता उनकी नौकर नहीं है। सही बात। जनता इसलिए मर रही है यहाँ आकर के कि कम से कम हम आपको जिताकर भेजे, हमारी बात आकर सुनिए। जनता के हाथ में एक अंगूठा का पावर है, लेकिन अब जनता भड़क चुकी है, चिंगारी आग लग गई है, आग लग चुकी है, आग लग चुकी है। जनता जान गई है कि कौन कैसा है, लोगों की आंखें खुल चुकी है। हाँ, कोई बाकी नहीं है, अब सब लोग जान गए। 5 किलो राशन पर काम चलने वाला नहीं है। सही बात है। तो दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है जंतर मंतर पर थी। यहाँ पर लोगों के अंदर जो है काफी आक्रोश है। लोग काफी बड़ी दूर जगह से, अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सरकार के कानों में जू रेंगेगी? क्या सरकार यहाँ तक आएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।